जब ये सत्ता में थे तो उस समय कई मंत्रा के बारे में क्यों नहीं चर्चा कर रहे थे? आज ही चर्चा क्यों कर रहे हैं? नीतीश जी ने क्या कहा कि हम 2 बार इन लोग के साथ गए थे, हम लोग सोचे थे ये लोग भी नेता बन जाए, सुधर जाए, अच्छा करे, लेकिन ये लोग सुधरने वाला नहीं है। अच्छा, इनमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। जन विश्वास यात्रा पर कहाँ निकले हैं? सत्ता से बाहर हुए हैं तो कलेजा पीट रहे हैं, माई बाप कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश जी हैं, उनसे ही बात करेंगे। तेजस्वी यादव जो है अपनी आज हाजीपुर यात्रा शुरू करने से पहले नीतीश कुमार पे काफ़ी हमलावर हुए हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार तो मंत्रिमंडल का अभी तक विस्तार नहीं किया है, इससे विकास पे असर पड़ रहा है। क्या कहिएगा? मंत्रिमंडल का विस्तार भी जल्द हो जाएगा। तेजस्वी यादव जी को पहले तो ये बताना चाहिए कि अभी बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र छोड़ के और बहानाबाजी कर रहे हैं और बहानाबाजी नहीं कर रहे, वो तो जन विश्वास यात्रा पे निकले हैं। जन विश्वास यात्रा पर कहाँ निकले हैं? सत्ता से बाहर हुए हैं तो कलेजा पीट रहे हैं, माई बाप कर रहे हैं। अरे माई बाप करने से जनता नहीं बचाएगी। तो माई बाप क्या कर रहे हैं? वो तो बता ही दिए कि माई बाप का अर्थ भी तो वो बता दिए। अरे माई बाप कर रहे हैं, माई बाप का अर्थ क्या बताएंगे? वो लोग कहते थे कि माई का पार्टी है, उन्होंने कहा कि जनसभा में संबोधित करते हुए कि माई बाप दोनों का पार्टी है और पूरी तरह से अच्छे से उन्होंने समझाया भी। देखिए, बिहार की जनता समझ रही है कि ये माई बाप कर क्यों रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो जनता अगर समझती तो फिर वो उनके हर मतलब कि जिला में जहाँ जो जिला में जा रहे हैं वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जा रहा है। जनता जो है उनको देखने के लिए जागरूक है। भीड़ तो 15 के चुनाव में भी बहुत जुट रहा था। सीट कितना आया था? 22 सीट पर चले गए थे। भीड़ से क्या होगा? जनता इनको समझती है, इनको देखना चाहती कि क्या काहे माई बाप कर रहे हैं, किस लिए माई बाप कर रहे हैं। इसलिए लोग पहुंच रहे हैं कि माई बाप करने का कारण क्या है, जरा बताएं। माई बाप करने का कारण बता रहे हैं कि हमको सत्ता से बाहर कर दिया, हम लूट रहे थे, हमको लूट की छूट से बाहर कर दिया। तो ये लूट की छूट अब बिहार में नहीं मिलने वाली है। बिहार की जनता ऐसे माई बाप करने वाले लोगों को बाहर करने वाली है सत्ता से। सत्ता में ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो लूट करना चाहते हैं, लूट करके अकूत संपत्ति जमा करना चाहते हैं। ऐसे लुटेरों को बिहार की जनता इनके हाथ में सत्ता नहीं देने वाली है। सत्ता से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। अगर सत्ता से उनको बाहर निकालना रहता तो फिर जनता इस तरह से उमड़ता। भाई, जनता तो देखने आती है कि आखिर माई बाप कर क्यों रहे हैं। नवादा में उन्होंने क्या बोलते हैं नौकरियों की बात कही, तो 10 लाख नौकरियों का वादा किया था उन्होंने, तो जिसमें से 5 लाख को नौकरियां देकर अपनी वादा पूरा किया। कहे हैं कि अभी हम उप मुख्यमंत्री हैं तो ये वादा पूरा किए, अगर हम मुख्यमंत्री रहते तो ये आप लोगों का सारा वादा पूरा होता। जनता काफी सपोर्ट में लग रही है। अच्छा, तो एक बात बताइए, सरकार ठीक है उनकी थी तो नौकरी जो बट रहा था वो नौकरी वो दे रहे थे, तो क्या नीतीश कुमार जी क्या कर रहे थे? तमाशा देख रहे थे? बिना नीतीश कुमार जी के प्लानिंग से कैबिनेट में कौन पास करता है, कौन लाता है? सब कुछ सबके प्लानिंग से सब कुछ होता है। लेकिन आपको बता दें, नीतीश कुमार जी ने कहा ना कि क्यों इनसे अलग हो गए। नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम सत्ता से इनसे बाहर इसलिए हो गए कि ये लोग लूट मचा रहे थे, गड़बड़ कर रहे थे। नीतीश कुमार जी ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि इस गड़बड़ी की जांच होगी, ये लोग गड़बड़ कर रहे थे। हम लोग विपक्ष में थे, हम लोग लगातार आरोप लगा रहे थे कि ये बालू माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया बिहार में तांडव कर रहा है, अधिकारियों को गाड़ियों से कुचलने का काम कर रहा है। अभी भी तो वो कुचला ही रहा है। वही शराब माफिया, गुंडा माफिया तो जाली है। जंगल राज अभी भी कहाँ खत्म है जब आप लोग की सरकार? नहीं, लगाम लगा है। कहाँ लगा? डेली तो आए दिन कुछ ना कुछ हमला होते रहा है, हत्या होते रहा है। आप देख लीजिए, बहुत जल्द ये लोगों को पताल में भागना पड़ेगा। अच्छा, पताल में बहुत जल्द। हाँ। ये जो इन लोगों को लग रहा है ना सरकार चलेगी नहीं, टिकेगी नहीं, इनको जो बार बार जो घूम घूम के कह रहे हैं कि हम ही आ रहे हैं, चिंता मत करो, तुम लोग को लूट की छूट देंगे, ये लूट की छूट नहीं मिलने वाली है। बिहार में स्थिर सरकार बन गई है, बिहार में विकास करने वाली सरकार बनी है, बिहार में लुटेरी सरकार नहीं है। अच्छा, ये बताइए, नीतीश कुमार के साथ केकई और मंथरा भी है क्या? नीतीश कुमार को समझ में नहीं आ रहा है कि उनके पास मंथरा और केकई दोनों है। ये किसको आखिर कह रहे हैं? केकई मंथरा कौन है? ये केकई मंथरा इस सत्ता से बाहर होते हैं तब क्यों दिखता है? और सत्ता में जब साथ में तो क्यों नहीं एक दिन कभी केकई और मंथरा की बात की? सत्ता से बाहर जाने के बाद जैसे ये लोग क्या है, बिना सत्ता के रह नहीं सकते हैं। केकई तो थी, अब मंथरा भी नाम आ गया। वही तो कह रहे हैं, केकई और मंथरा जब ये सत्ता में थे तो उस समय कई मंत्रा के बारे में क्यों नहीं चर्चा कर रहे थे? आज ही चर्चा क्यों कर रहे हैं? चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि इन लोगों को क्या है कि एक आदत है इन लोगों की,
मुंह भी धोएंगे, सुबह में जगेंगे तभी जब देखेंगे कि कोई रुपया वाला पार्टी आ गया। ये लुटेरा लोग है। ये बताए ना, इनके द्वारा जो मंत्री बनाए गए थे, जो चयन हुआ था, कैसे लोग हैं? सब संत हैं लोग। जो मंत्री बने हुए थे इनकी पार्टी की तरफ से, कैसे लोग हैं? किस प्रकार के लोगों का चयन किया? हम तो पूछते हैं कि इनकी पार्टी में जगतानंद सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी, श्याम रजक, शिवानंद तिवारी, आपको बिरसिन पटेल, ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं। ऐसे लोगों को दरकिनार करके कैसे कैसे लोगों को राज्यसभा में, विधान परिषद में भेजने का काम कर रहे हैं लोग। कैसे कैसे लोगों को मंत्री बनाने का काम कर रहे हैं। एक से एक ईमानदार। हम तो बताए वहाँ भी कुछ लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन उनको तरजीह नहीं दी जा रही है। उनको हाशिए पर रखने का काम किया जा रहा है। जो लुटेरा लोग हैं, जो बिहार को लूटने वाले लोग हैं, उनको सत्ता में ये साथ रखते हैं कि ये सब लूट के ला के इनको देगा और अकूत संपत्ति बनाएंगे। ये इनकी मनसा रही है। तेजस्वी यादव आज यात्रा करने से पहले उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार जब हमारी तरफ थे तो उनको मुख्यमंत्री रहे, भाजपा पहले उन्हें बनाई मुख्यमंत्री, उसके बाद फिर भाजपा को छोड़ के राजद में आए तो राजद भी मुख्यमंत्री बनाई, अब फिर से वो भाजपा में गए हैं। तो मांझी जी के कारण ही वो इस बार फिर से शपथ ग्रहण किए और मुख्यमंत्री वो बने। अगर मांझी जी नहीं रहते तो वो मुख्यमंत्री इस बार नहीं बन पाते। अब कौन रहते और कौन क्या करते? मांझी जी तो बहुत पहले एनडीए में आ गए थे। अगर वो 4 विधायक नहीं रहता आपको तो बता नहीं बन पाते। अरे आपको बता दे, उनके पुत्र उनकी पार्टी से एमएलसी थे, उसको छोड़ करके, मंत्री पद छोड़ करके मांझी जी पहले एनडीए में आ गए। उनके बेटा आ गए तो उनके कहने से क्या होगा? मांझी जी पूर्व से एनडीए में हैं। तेजस्वी यादव जी को छोड़ के, उस गठबंधन को छोड़ के भागे थे ना मांझी जी। मांझी जी तो हम लोग के साथ पहले से। नीतीश कुमार, नीतीश जी भाजपा में थे, फिर राजद में गए, फिर भाजपा में आए। तो नीतीश जी ने तो कहा ही कि 2 बार हम लोग चले गए। इन लोगों को ये भी कह रहे थे तेजस्वी जी कि थक गए हैं, जनता भी उनसे अब थक गई है। नीतीश जी ने क्या कहा कि हम 2 बार इन लोग के साथ गए थे, हम लोग सोचे थे ये लोग भी नेता बन जाए, सुधर जाए, अच्छा करे, लेकिन ये लोग सुधरने वाला नहीं है। अच्छा, इनमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। ये जो लूट की मानसिकता है इनको कोई नहीं सुधार सकता है। ये लोग लुटेरा लोग हैं, गड़बड़ करने वाले लोग हैं और इनकी जांच होगी। उन्होंने कहा है सदन में कि ऐसे लोगों की जांच होगी, क्योंकि ये लोग सत्ता में आते हैं तो फिर केवल मलाई के फेर में रहते हैं, काम करने के फेर में नहीं रहते हैं। आप जांच की बात कह रहे हैं, क्या उन लोगों का भी कहना है कि क्या बीजेपी वाले लोगों का जांच नहीं होना चाहिए? तेजस्वी यादव जी को अगर किसी के बारे में शंका है तो लिख के दें ना, क्यों नहीं लिख के देते हैं? कह तो रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम करेंगे। अरे बनेगी, आपकी तो बनी थी, क्यों नहीं जांच कराया? फिर वो अपनी नई सरकार बनाने वाले हैं। कोई सरकार नहीं बनने वाली है। यात्रा से बहुत जनता को उनके समर्थक आ गए हैं। कहे तो कि 20 सीट भी नहीं बढ़ाने वाली है। सत्ता की बात कहाँ करेंगे? सत्ता ऐसे लोगों को देगा। अच्छा। जो बिहार को लूटने का काम किया। इनके पिताजी और माताजी की सरकार 15 वर्ष थी बिहार में, पूरे बिहार को लूटने का काम किया। पटना के हाई कोर्ट ने कहा था कि बिहार में जंगल राज हो गया है और जंगल राज से गुंडा राज की ओर बढ़ने लगे थे। तब नीतीश जी अब इस बार भाग गए, कहे कि नहीं, इनके साथ रहना ठीक नहीं है, ये लोग सुधरने वाले नहीं है। उन्होंने क्या कहा? हम लोग चाह रहे थे कि ये लोग सुधरे, अच्छा नेता बने, बिहार के लिए अच्छी बात करे, बिहार के विकास की बात करे, लेकिन ये इनको विकास से मतलब नहीं है। ये अब जनता के बीच गए और माई बाप कर रहे हैं। अरे सत्ता चली गई तो माई बाप करते हो। तेजस्वी यादव कल नवादा में जनसभा में खड़ा होकर उन्होंने भरी मंच के सामने कहा है जनता से कि आप लोग जिस तरह अभी यहाँ पे भीड़ उमड़ा है, 3 मार्च को उन्होंने सारी जनता को बुलाया है, सारी जनता जो है हाहाकार करते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव आपकी रैली में हम लोग जरूर शामिल होंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पटना आएंगे तो चाचा और भाजपा का पतन शुरू हो जाएगा। देखिए बता दे रहे हैं, ये तो अभी करने चले हैं, शुरू करने चले हैं ना। इनके पिताजी भी पहले तेल पिलावन लाठी रैली किए थे, गरीब रैला किए थे, लेकिन बिहार की जनता को लगा कि गरीब रैला करता है, लाठी पिलावन तेल पिलावन रैला करता है, लेकिन ये सबको ठगने वाला लोग है, गरीबों का निवाला छीनने वाला लोग है, पशुओं का चारा खाने वाला लोग है। ऐसे लोगों को सत्ता में नहीं आने देना है। और आपको चारा खिलाने की बात कर रहे हैं तो अगर ये तो सभी लोग कहते हैं कि लालू परिवार है, दलितों का, गरीबों का मसीहा है, वो सभी का समस्या का हल करता है। 800 करोड़ का आरोप क्या जो कोई उन्होंने वादा करता है वो वादा पूरा 800 करोड़ का आरोप क्या जदयू और या भाजपा के नेता पर लगा है कि उन्हीं पर लगा है ना? तो वो बहुत पहले का आरोप है। पहले या बाद में क्या होता है? बहुत पहले का, जो कि मामला खत्म हो गया था, अभी सरकार बनी है तो वो लोग जो है ईडी और सीबीआई को एजेंडा ये बना लिए। कौन मामला खत्म होता है? बरसों उस केस में जेल में रहे हैं,
अभी जमानत पर है, उनकी सदस्यता चली गई, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसी स्थिति हो गई लालू जी की। कौन कह दिया कि खत्म हो गया? खत्म होता है? हम आज चोरी कर लेंगे कल और 50 साल बाद कहेंगे हम चोर नहीं थे? ये ऐसे थोड़े होता है। हम 50 साल बाद ईमानदार हो जाएंगे, संत हो जाएंगे, फकीर हो जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। गलत व्यक्ति, गलत जो एक बार कैरेक्टर पर जो दाग लग गया वो जीवन में नहीं छूटता है। 15 वर्षों तक बिहार में लूटने का काम किया। आपको शायद पता होगा ना, हम लोग देखे इसी राज्य में पटना की सड़कों पर कोई महिला, कोई लड़की स्कूल कॉलेज जाने से महिला बाजार जाने से डरती थी। इसी भाजपा कार्यालय के सामने तो परसों भी अभी महिलाओं को काफी ज्यादा मतलब कि चोट भी लगा, कई महिला घायल भी हुई है इसी भाजपा कार्यालय के सामने। वो कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सरकारी जदयू और भाजपा के कार्यकर्ता, वो बिहार रक्षा दल, ग्राम रक्षा दल के पुलिसकर्मियों को, महिलाओं को किसी बहुत बेरहमी तरीके से देखिए। अब लालू जी की जो लूट की स्थिति थी और ये जो कल प्रशासन के लोग के द्वारा किया गया, दोनों को एक साथ मत जोड़िए। वो लूट था, अच्छा, और ये जो प्रशासन के द्वारा किया गया, हम कहेंगे प्रशासन में जो लोग बैठे हैं उनको भी कहेंगे कि धैर्य रखिए, लेकिन बता दे रहे हैं तो उन्होंने तो काफी शांतिपूर्वक वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें, ये बार बार किसी खास दल के द्वारा बहका के भाजपा कार्यालय पर ये करा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कल भी सम्राट चौधरी जी कार्यक्रम में से निकल के उन लोगों के बीच गए, बात किए। आज भी कुछ लोग आए थे, उनसे भी मिले, वो सब किसी मांग को लेके आए हुए थे, उनसे भी मिले। प्रत्येक दिन हमारे मंत्री और जो डिप्टी सीएम हैं, दोनों डिप्टी सीएम मंत्री सब लोग मिल रहे हैं, मिलते हैं, हम तो बात रखते हैं, बीच में जाते हैं। पहले तो बंद करके लोग निकल जाते थे, भाई डिप्टी सीएम पार्टी कार्यालय में आते हैं, जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में आते हैं, लेकिन जब बाहर से लोग आ जाते हैं अपनी समस्या को लेके तो उसकी बात को भी सुनते हैं। इस पे क्या कहेगा? 3 मार्च को महारैली होने वाला है गांधी मैदान में और तेजस्वी यादव ने दावे ठोक के कहा है कि चाचा और भाजपा का पतन शुरू होगा। क्या लगता है कहीं ना कहीं अब इस बार फिर से सरकार टूट जाएगी क्या? पतन खेला कर देंगे क्या? एक बात बता दे रहे हैं, 3 मार्च को जो ये रैला कर रहे हैं, ये रैला बिहार की जनता देखेगी और इनको सत्ता से दूर दूर तक फेंक। गांधी मैदान क्या, पटना की सड़कों पे जनता उमड़ेगी? अरे ये पता तो दिए, इसके पहले भी रैला रैली कर चुके हैं, बिहार के लोग इनके रैला रैली को देख चुके हैं और ये रैला इनको कभी सत्ता में आने नहीं देगी। अच्छा। इनकी जो भीड़ जुटेगी उस भीड़ को जनता भी देख रही है और जनता देखती है और उसी के हिसाब से फैसला लेगी और इनको सत्ता में कभी नहीं आने देगी। ऐसे लोगों को सत्ता में नहीं आने देगी। इनको लूट की छूट करने के लिए रैला रैली या जो कुछ भी कर लें, बिहार की जनता को इन पर भरोसा नहीं है। हमारे साथ राकेश जी थे जो कि साफ तौर पे अपनी बातों को रखा। अगर आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इनकी बातों से कितना आप लोग सहमत हैं, हमारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।